सिक्स प्लस ऑफ सेल्फ एस्टीम। ये बुक है नेथनल ब्रेंडन की लिखी हुई। ये किताब खुद एतमादी के ऊपर है और इसमें उन्होंने खुद एतमादी की बारे में बड़ी अच्छी सी वजाहत की है कि ये कैसी नज़र आती है और अमली तौर पर कैसी होती है। जिसके शुरू में कुछ सफ़हात में उन्होंने वजाहत की है खुद एतमादी का चेहरा। खुद एतमादी कैसी नज़र आती है। खुद एतमादी के कुछ निहायत सादा और बराह रास्त इजहार होते हैं जो हम अपने अंदर और दूसरों में देख सकते हैं। इनमें से कोई एक अलामत अकेले अपने आप में खुद एतमादी की मुकम्मल ज़मानत नहीं होती, लेकिन जब ये सब खुसूसियात एक साथ मौजूद हो तो खुद एतमादी का होना तकरीबन यकीनी हो जाता है। खुद एतमादी का इजहार इंसान के चेहरे, अंदाज, बोलने और हरकत करने के तरीके में होता है, जो इस खुशी को इजहार करता है जो इंसान ज़िंदगी गुजारने में महसूस करता है। ये इस बात में ज़ाहिर होती है कि इंसान अपनी कामयाबियों और खामियों के बारे में खुले दिल से, सच्चाई और वजाहत के साथ बात कर सकता है, क्योंकि वो हकीकत के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखता है। ये इस सहूलत में नज़र आती है जो इंसान बग़ैर यकीनी देने और कबूल करने, मोहब्बत, कदरदानी और एहसासात के इजहार में महसूस करता है। इस हकीकत में ज़ाहिर होती है कि अगर बेचैनी या अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसासात पैदा भी हों तो वो इंसान को खौफज़दा या मफलूज नहीं करते, क्योंकि उन्हें कबूल करना, संभालना और इन पर काबू पाना अमूमन नामुमकिन महसूस नहीं होता। ये ज़िंदगी की मिज़ाहिया पहलुओं से लुत्फ़ अंदोज़ होने की सलाहियत में ज़ाहिर होती है, ख्वाह वो अपनी ज़ात में हो या दूसरों में। ये मुख्तलिफ़ हालात और चैलेंजेस का लचक के साथ सामना करने की सलाहियत में नज़र आती है, क्योंकि इंसान अपने जहन पर एतमाद रखता है और ज़िंदगी को सिर्फ तबाही या नाकामी के तौर पर नहीं देखता। ये अपने अंदर और दूसरों में बाएतमाद लेकिन जारहाना नहीं रवैये को कबूल करने में सुकून की सूरत में ज़ाहिर होती है। ये दबाव की हालत में भी वक़ार और अंदरूनी तवाज़ुन को बरकरार रखने की सलाहियत में ज़ाहिर होती है। ये तो थी इसकी नज़र आने वाली खुद एतमादी का रवैया, जो हमें एक आम इंसान में और अपने अंदर नज़र आती है। और आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जब इंसान खुद एतमाद होता है तो उसके पास चाहे पॉजिटिव चीज़ें आ जाएं, चाहे वो नेगेटिव चीज़ें आ जाएं, वो वक्त के हिसाब से उसको मैनेज करना और उसको हल करना जानता है। यही नेथन ब्रेंडन ने अपनी किताब में सिक्स पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम में लिखा है। वो तो था इजहार का तरीका कि आप कैसे पहचानेंगे खुद एतमादी की निशानियां अपने अंदर या दूसरों के अंदर। अब आ जाता है जिस्मानी सतह पर खुद एतमादी की निशानियां। हम ऐसी आंखें देखते हैं जो चौकन्नी, रोशन और जिंदा हो। एक ऐसा चेहरा जो पुरसुकून हो और कुदरती रंगत और जिल्द की सेहतमंदी ज़ाहिर करे। एक ठोड़ी जो फितरी अंदाज में जिस्म के साथ मुतवाज़न हो और एक जबड़ा जो तनाव से आज़ाद हो। ये बात हो रही है उन लोगों की जो खुद एतमादी जिनकी जिस्मानी सेहत से या जिस्मानी सतह पर ज़ाहिर होती है। अच्छा, उनमें हम ऐसे कंधे देखते हैं जो ढले मगर सीधे हों, हाथ जो अमूमन पुरसुकून और बावकार हों, बावजूद जो कुदरती अंदाज में आराम से लटके हों। एक ऐसा अंदाज नशिस्त व बर्खास्त जो बेतकल्लुफ़, मुतवाज़न और सीधा हो, और एक ऐसी चाल जो बामकसद हो लेकिन जारहाना या हद से ज़्यादा हावी ना हो। हम एक ऐसी आवाज़ सुनते हैं जो मौक़े और हालात के मुताबिक मुतवाज़न शिद्दत रखती हो और जिसमें अल्फाज की अदायगी वाज़ा हो। ये बात काबिल गौर है कि सुकून का तसव्वुर बार बार सामने आता है। सुकून इस बात की अलामत है कि हम खुद से छुप नहीं रहे और ना ही अपनी ज़ात से जंग में मुब्तला हैं। मुसलसल तनाव इस बात का पैगाम होता है कि अंदर कहीं कोई टूट फूट, कोई दाखिली तकसीम मौजूद है। खुद से इज्तिनाब, खुद को रद्द करने का रुझान या अपनी शख्सियत के किसी हिस्से को दबाने या सख्त कंट्रोल में रखने की कोशिश। नेथन ब्रेंडन की ये बुक सिक्स पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम, ये आप लोग ज़रूर सुनिएगा। आपकी शख्सियत में ये किताब एक निखार लेकर आएगी और अपने आप को और दूसरों को समझने में मदद देगी और शख्सियत को बिल्डअप करने में मदद करेगी। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए
اور شیئر بھی کیجیے۔